हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज खुश तो बहुत हूँ मैं इतनी तैयार इसलिए हुई हूँ कि मेरी बर्थडे को गुजरे हुए 2 दिन हो गए हैं एंड इट वाज अ वेरी बेसिक बर्थडे एज आई टोल्ड यू, एज आई शोड यू। फिर मेरी एक न्यू फ्रेंड जो कि एक्चुअली पैलेस्टीनियन है और पहले वो लंदन में रहती थी, अब वो यहाँ रहती है। सो शी आस्क्ड मी कि भाई बर्थडे का क्या सीन है। आई टोल्ड हर कोई सीन नहीं है, लाइक कोई ख़ास सीन नहीं है। देन शी सेड कि हम साथ में चलते हैं एक रेस्टोरेंट क्योंकि आज वीकेंड है। सो हम जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट। कुछ और फ्रेंड्स भी हैं। आई वोंट बी कैप्चरिंग दैम बिकॉज यू नो कि मैं फ्रेंड्स को अनकम्फर्टेबल नहीं करती। आई विल टेल यू, मेरे 2 बहुत स्पेशल दोस्त रियाद आए हैं। मैं उन दोनों से आपको ज़रूर मिलवाऊँगी किसी और दिन। अभी बस हम तैयार होकर निकलने लगे हैं तो आई थॉट मैं आज तैयार हो गई हूँ, सो व्लॉग बना लेती हूँ। एंड आप सोच होंगे मेरे पास यही कपड़े हैं सिर्फ। एक्चुअली मेरे पास सर्दियों के बहुत कम कपड़े हैं क्योंकि मैं जब आई थी तो मुझे लगा सर्दियाँ तो ख़त्म होने वाली हैं, तो मेरे सारे सर्दी के कपड़े 1-2 महीने बाद आएंगे। एंड सर्दी के कपड़े ऐसे होते हैं कि आप बिला वजह ख़रीदते नहीं हैं बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स एन इन्वेस्टमेंट, यू नो, लाइक ऑल द जंपर जैकेट। सो वो सब मेरी पाकिस्तान से यहाँ आने में बहुत टाइम है। जब तक मेरे पास जो सर्दियों वाले कपड़े हैं मैं उन्हीं से गुजारा कर रही हूँ। लिटरली कोई 2-3 है, घर पे बहुत ज़्यादा है, घर विच इज़ पाकिस्तान। So basically someone hosted us. ये कोरियन फूड है, रियल कोरियन फूड विच इज़ नॉट जस्ट कोरियन फ्राइड चिकन बट इट्स एक्चुअली बिबिम्बाप। एंड लेटस में बीफ रखते हैं, इसमें सॉस रखते हैं, प्लस इसमें फ्राइड स्क्विड्स थे। ये पैनकेक सी फूड वाले बहुत मज़े के थे। बुलगोगी कहते हैं इनके इन लेटस रोल्स को, और ये जो पोक बोल्स हैं इनका नाम है बिबिम्बाप। ऐसे बनाते हैं आप ये बुलगोगी रोल्स कि आप खुद असेंबल करते हैं उनको। और ये बीफ बहुत मज़े का था, बहुत ही सॉफ्ट था। एंड वी वर सर्चिंग फॉर अ हाउस। सो अभी हमें एक चीज़ पसंद आ तो गई है, अभी ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, लेकिन लेट मी जस्ट शेयर दैट वी फाउंड सम प्लेस। और सारी चीज़ें हमें घर की एक साथ लेनी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो इसी तरह से मैंने देखा कि जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ पे कोई अपना सेकंड हैंड बेड बेच रहा था बिकॉज दे वर मूविंग। सो आई चेकड आउट द बेड। ये बेड है और ये मैट्रेस है। दोनों ही की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो मुझे ये हाफ़ प्राइस से भी कम में मिल गया जितने में मैं नया लेती। मैट्रेस की अलग प्राइस होती, बेड की अलग प्राइस होती। और अभी तो हमने ज़रा एक डिस्काउंटेड चीज़ ले ली और अगर हमें नहीं समझ में आएगी तो फिर हम बाद में कोई और मैट्रेस ले लेंगे। लेकिन आई रियली फील दैट इट्स अ स्टील डील बिकॉज ये इसलिए नहीं कोई बेच रहा था कि ये ख़राब है या कुछ भी, लेकिन व्हेन पीपल आर मूविंग आउट तो वो बहुत कम प्राइस में बेच देते हैं। और मैं हमेशा ऐसी चीज़ों पे नज़र रखती हूँ कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो अगर वो कम प्राइस में कुछ दे रहा हो इंसान। एंड बाय द वे आई लव थ्रिफ्ट स्टोर शॉपिंग ऑल्सो बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है जितने अपने शोज़ देखती हूँ, जितनी मुझे अवेयरनेस होती है कि जितना ज़्यादा आप नई चीज़ें बनाते हैं उतनी ज़्यादा ऑफकोर्स दुनिया में हर किस्म की पोल्यूशन फैलती है and it's not good for the environment. So I really love pre-love things. और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। So basically हमने यहाँ पे किसी से डिसमेंटल करवाया है बेड ताकि ये ले जाया जा सके। और जब हम इंशाल्लाह अपने नए घर में ये बेड लगा देंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ है नया घर हमारा और किस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता करके उसको करते हैं सेट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। इस वक्त मैं वॉक करके जा रही हूँ हमारे कंपाउंड की बस की तरफ जो कि हमें लेके जाएगी किसी मॉल। और आज का मुझे नहीं पता कि किस मॉल में लेके जा रही है बट लेट्स सी कि मैं कहाँ जाती हूँ। एंड अभी सुबह का टाइम है एंड इट्स अ वेरी लाइक बिजी टाइम। आबिद अपने काम के लिए तैयार हो रहा होता है, उसके ब्रेकफास्ट में वो अंडे खाता है। तो जब मैं उबाल कर अंडे रखती हूँ तो बड़ी एक टाइमिंग होती है कि अंडे ज़्यादा ठंडे ना हो जाए। लेकिन आज मेरा हस्बैंड ठंडे अंडे खाएगा बिकॉज ही वॉज ऑन अ वर्क कॉल। आई कुडंट इवन से बाय टू हिम बिकॉज मैं लेट हो रही थी और वो काम की कॉल पे था तो हम सही से बाय नहीं कर पाए। तो मुझे निकलना था क्योंकि जो यहाँ पे जो भी ऊबर बोल्ट एवरीथिंग एंड ऑल्सो लाइक कोई अगर व्हीकल कहीं भी जा रही है तो वो बड़े टाइम से जाती है, लाइक 1 मिनट भी लेट नहीं होती है।
सो ऑल्दो आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी पंक्चुअल, बट सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि एक एक मिनट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक वो लोग समझ पाएंगे जिनके बच्चे हैं और जो स्कूल वैन्स और बसेस में जाते हैं कि वो एक मिनट भी आप लेट नहीं हो सकते। सो देयर इज़ दिस बस दैट गोज़ टू द मॉल, तो वो अपने टाइम से जाती है। सो आई कुडंट से बाय टू आबिद, एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू से बाय टू माई हस्बैंड इज़ दैट जब भी हम घर से निकल रहे होते हैं तो वी ऑलवेज लाइक से गुड बाय टू ईच अदर, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एंड आई थिंक और ये कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ शायद कोई चीज़ कम हो जाएगी वाली, लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप में क्यूट सा स्पार्क रखना चाहते हैं तो जस्ट मेक इट अ रूल। इवन अगर कभी ऐसा हो कि मैं सो रही हूँ और वो घर से निकला, बहुत कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू लाइक सम रीज़न, बट अगर ऐसा हो तो ही ऑलवेज यू नो लाइक says goodbye to me. Yeah, and I think it's a very sweet thing. And every relationship, in every relationship there should be cute things like this. So मैं बता रही थी कि सुबह सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक सेकंड कीमती होता है, और अगर उस वक्त मुझे किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। इवन आपको पता है जब मैं काम पे भी जाती थी, लाइक मेरे लाइव शोज़ पे पता है गाड़ी इतने बजे आनी है और इतने बजे आपको तैयार हो जाना है, और जब मैं सुबह सुबह उठ रही होती थी और मेरे डैड मुझे कहते थे, कुछ भी कहते थे, हम लाइक देखें मैं नाश्ता कर लूँगी, सब कर लूँगी, बट आप अभी मुझसे गुड मॉर्निंग। सो आप अभी मुझसे अगर स्मॉल टॉक करेंगे तो मैं लेट हो जाऊँगी। या बट बिल्कुल लेट नहीं हुई, बिल्कुल 1-2 मिनट्स पहले पहुंची हूँ, एंड अब बस हम निकल रहे हैं। सो आई हैव कम टू रियाद गैलरी मॉल, और मैं इस एंट्रेंस से कभी आई नहीं थी। ये परफ्यूम्स की शॉप्स में हमेशा मिस कर देती थी, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं परफ्यूम्स को स्मेल करते हुए जाऊँ। बाय द वे यहाँ पे छोटे छोटे कियोस्क लगे होते हैं, लाइक अरबिक ऊद वाली जो परफ्यूम्स होती है वो लगी हुई होती हैं। पहले आई वाज थिंकिंग कि नहीं, दे आर टू ओवर पावरिंग। देन आई थॉट कि जिस दिन मेरी परफ्यूम्स ख़त्म हो जाएंगी और मुझे किसी परफ्यूम की ज़रूरत होगी तो मैं कोई अरबिक परफ्यूम लेना चाहूँगी, किसी भी लोकल अरबिक ब्रांड की। अगर आपने कोई इस्तेमाल किया तो मुझे बताइएगा, लेकिन ऊद ना हो। दिस शॉप हैज़ दिस अमेजिंग सेल। नॉर्मल शॉपिंग के लिए, विंडो शॉपिंग के लिए भी ये मॉल बहुत अच्छा है, मुझे किसी ने बताया। एंड आई बाय द वे अग्री इस बात से कि जो नकील मॉल है, किंगडम टावर है, उसमें सेल्स यूजुअली नहीं होती, मगर रियाद गैलरी में बहुत अच्छी सेल्स होती हैं, ग्रेनाडा में बहुत अच्छी सेल्स होती हैं। ये इतना क्यूट मुझे दिखा है, ओनली फॉर किड्स ब्यूटी सैलून, इट्स सो क्यूट, सिर्फ बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, लुक एट दिस क्यूट विग्स, सच अ क्यूट सैलून। अभी घर में सोएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, नए घर में ये डिसाइड नहीं हुआ। और यहाँ पे पाउडर रूम के टॉवल्स मुझे अभी से पसंद आने शुरू हो गए। मुझे अभी तक कहीं पे भी ग्लासेस बहुत खूबसूरत नहीं मिले, लाइक क्लासी, प्लेन, स्टाइलिश, ट्रेंडी। ये बहुत अजीब अजीब से ग्लासेस मिले हैं मुझे, नॉट रियली नाइस। ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं, इसी में सर्व भी कर सकते हैं। सो अभी मैं डुअल पर्पस बोल्स ढूंढ रही हूँ, एंड इट्स एक्चुअली बिग। एक्चुअली लाइक दिस कप, वाइट प्लेन, अंदर से भी प्लेन, 12 रियाल। Someone who is hungry is going to Marks and Spencer for some breakfast. मैं मार्क्स एंड स्पेंसर्स गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया सेवरी में खाने के लिए। दे डिडंट हैव एनी सैंडविचेस। सो यहाँ पर इतने प्रिटी व्यू में मेरा कुछ खाने का दिल चाह रहा है कि लास्ट टाइम आई केम आई हैड सम माचा, सम बोबा फ्रॉम हियर, बट अब मैं वो नहीं करूँगी। आई वांट टू ईट समथिंग लाइक कुछ एग बेस्ड, बट नॉट फ्रॉम पॉल, नॉट फ्रॉम स्टारबक्स। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर माई ऑप्शंस हियर एंड प्रॉब्ली हैव समथिंग लाइक सेवरी, नाइस एंड सेवरी। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मैंने सारी चीज़ें देख ली एंड एंडेड अप विद टिम हॉर्टन्स। I'm gonna go for this one, turkey wrap. It's not even funny, मैं ग्लासेस लगाती नहीं हूँ और मुझे आई साइट मेरी वीक है, तो मुझे इतनी दूर से नज़र नहीं आ रहा था। दैट्स वाई आई टुक दिस वीडियो कि मैं इसको देख पाऊँगी क्या है, बट देन दे सेड कि हमारे पास आज इस वक्त सैंडविचेस नहीं। सो इस टाइम इनके पास सैंडविचेस नहीं थे, आई डोंट नो क्यों नहीं थे, बट नहीं थे।
तो अब मैं जा रही हूँ कहीं और कुछ सैंडविच टाइप खाने। मुझे लगता है मुझे फूड कोर्ट जाना पड़ेगा, मगर मुझे फूड कोर्ट में ये माहौल नहीं मिलेगा। मुझे माहौल भी चाहिए, मुझे सैंडविच भी खाना है। लाइक आई वांट द एम्बियंस टू बी दिस दैट क्यूट, दिस क्यूट। लेट्स सी, सैंडविच और एम्बियंस, दो चीज़ें चाहिए अभी लाइफ में। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, मगर ये फिल्ड नहीं है किसी चीज़ के साथ। मैं इतना पॉल को बुरा भला बोल रही होती हूँ, मगर अभी सैंडविच का ऑप्शन सिर्फ पॉल के पास था। सो आई जस्ट गॉट अ सैंडविच फ्रॉम देयर एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस व्यू एंड हैव इट हियर। टर्की एंड चीज़। Okay, now this is good. इतनी क्यूट सी बर्ड हमें दिखी जो आके यहाँ बैठ रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो ऑन की वो बर्ड भाग गई। पर आई थिंक गर्मी की वजह से यहाँ आके बैठ रही थी, उसको छाँव मिल रही होगी, या सर्दी में उसको धूप अच्छी लग रही थी, आई डोंट नो। बट बहुत देर तक वो बैठी रही थी। एंड आई जस्ट लव रियाद की रोड, सो क्लीन, सो नाइस। सी यू इन अनदर व्लॉग गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।